क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, या फिर इस विशाल सृष्टि का आरंभ किससे हुआ था? हिंदू धर्म में इन सवालों के जवाब बहुत रोचक और गहरे हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत और विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इन विचारों को समझने के लिए हमें वेदों, उपनिषदों और पुराणों में वर्णित ब्रह्मांड के जन्म के रहस्यों को जानना होगा। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड का निर्माण एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिसमें सृष्टि, पालन और संहार तीनों चरण होते हैं। ये सृष्टि कभी खत्म नहीं होती, बल्कि निरंतर चक्कर में चलती रहती है। हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है। सबसे पहले बात करते हैं उस अदृश्य, निराकार और अनंत शक्ति के बारे में, जिसे हिंदू धर्म में ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा का कोई रूप नहीं है, ये सर्वव्यापी और निराकार होता है, और इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ब्रह्मा के भीतर सृष्टि की शक्ति समाई हुई है, जो समय समय पर अपने रूप और आकार बदलती रहती है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति इस सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के मुख्य देवता माने जाते हैं। जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, तब उन्होंने सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति से शून्य से ब्रह्मांड का निर्माण शुरू किया। वेदों और पुराणों में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है कि ब्रह्मा ने सर्वप्रथम एक विशाल महासागर के बीच एक कमल के फूल को उत्पन्न किया, जो उनके नाभि से निकला। इस कमल पर ब्रह्मा विराजमान हुए और उनके द्वारा ही सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मा ने इस सृष्टि को धीरे धीरे विभिन्न रूपों में फैलाया। सबसे पहले उन्होंने पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु जैसी पंचमहाभूतों का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर जीवन के रूपों का सृजन किया, जिसमें मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, वृक्षों और अन्य जीवों का समावेश हुआ। यह ब्रह्मा का कार्य था, लेकिन उनके साथ ही विष्णु और शिव का भी महत्वपूर्ण स्थान था। विष्णु को पालनकर्ता कहा जाता है। उनका कार्य ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखना है। जब कभी ब्रह्मांड में अराजकता होती है या पाप बढ़ते हैं, तो भगवान विष्णु अपने अवतार के रूप में धरती पर आते हैं, जैसे कि श्री राम, श्री कृष्ण आदि। उनके अवतारों का उद्देश्य धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना होता है। दूसरी ओर शिव को संहारक कहा जाता है। हालांकि शिव का संहार कभी नष्ट करने के रूप में नहीं लिया जाता, बल्कि उनका संहार जीवन के चक्र को पुनः स्थापित करने के लिए होता है। शिव का संहार पुरानी सृष्टि को समाप्त कर नई सृष्टि की शुरुआत करता है। ये तीनों देवता मिलकर ब्रह्मांड के जीवन चक्र को चलाते हैं, और ये चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के निर्माण को एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिसे सृष्टि चक्र या काल चक्र कहा जाता है। इस चक्र के अंतर्गत ब्रह्मांड के निर्माण, पालन और संहार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हर एक युग के बाद एक नया युग आता है, और ये चक्रीय प्रक्रिया कभी नहीं रुकती। 4 युगों का विवरण इस प्रकार किया गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग को सत्य और धर्म का युग माना जाता है, जब सब कुछ निष्कलंक और सही होता है। त्रेतायुग में भी धर्म मौजूद होता है, लेकिन पाप की शुरुआत होती है। द्वापर युग में धर्म और पाप का मिश्रण होता है, और कलयुग में पाप अधिक होता है। कलयुग के अंत में प्रलय होती है, और फिर से एक नई सृष्टि का आरंभ होता है। जब ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, तो ये धीरे धीरे फैलती है और जीवन के रूप आकार लेते हैं। प्रलय के समय ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का संहार किया जाता है। प्रलय के बाद विष्णु पुनः एक नए युग का आरंभ करते हैं, और शिव का कार्य जीवन के चक्र को पुनः बनाए रखना होता है। इस चक्र में भगवान के हर रूप का कार्य ब्रह्मांड के संचालन से जुड़ा होता है। हिंदू धर्म में सृष्टि के निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह कोई एक बार का कार्य नहीं है।
बल्कि ये एक अनंत प्रक्रिया है। ब्रह्मा ने जब एक बार सृष्टि का निर्माण किया तो ये ब्रह्मांड फिर से संहार के बाद पुनः उत्पन्न हुआ। ये चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। इस प्रक्रिया के दौरान ब्रह्मा, विष्णु और शिव हर युग में अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं और उनका कार्य इस ब्रह्मांड के संतुलन और निरंतरता को बनाए रखना होता है। हिंदू धर्म में इस ब्रह्मांड के निर्माण का विचार न केवल धार्मिक है, बल्कि ये एक गहरी दार्शनिक दृष्टि को भी प्रकट करता है। ये दृष्टिकोण ये सिखाता है कि ब्रह्मांड और जीवन का चक्रीय स्वरूप है और हर प्रगति या विकास के साथ एक नया आरंभ होता है। जीवन की अस्थिरता और परिवर्तन को स्वीकार करते हुए हिंदू धर्म इस बात को समझाता है कि हर अंत एक नए आरंभ की ओर इशारा करता है। ब्रह्मा का निर्माण, विष्णु का पालन और शिव का सहार, ये तीनों मिलकर इस ब्रह्मांड के अनंत जीवन चक्र को संचालित करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का जीवन काल अनंत है और इस अनंतता के बीच हर कण में एक दिव्य तत्व, आत्मा या परमात्मा का वास होता है। यही आत्मा शाश्वत होती है और कभी नष्ट नहीं होती। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के विभिन्न रूपों में यही दिव्यता होती है जो ब्रह्मांड के हर एक हिस्से में प्रकट होती है। इससे ये संदेश मिलता है कि हर प्राणी और वस्तु में एक अदृश्य दिव्य तत्व है जो ब्रह्मांड के संपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर एक गहरी और व्यापक दृष्टि है। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के निर्माण से लेकर विष्णु द्वारा उसे पालने और शिव द्वारा उसके संहार तक, इस प्रक्रिया को एक निरंतर और अनंत चक्र के रूप में समझा जाता है। इस दृष्टिकोण के माध्यम से हिंदू धर्म ब्रह्मांड को केवल एक भौतिक अस्तित्व के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे एक दिव्य और अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ मानता है। इस प्रकार ब्रह्मांड का निर्माण, उसका पालन और उसका सहार, ये सभी एक अडिग और अनंत चक्र के रूप में चलते रहते हैं और हर क्षण में एक नए जीवन का जन्म होता है। हिंदू धर्म में ये गहरी समझ और दृष्टि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन के रहस्यों को अनावरण करती है, जो हमें जीवन के अनंत चक्र को समझने में मदद करती है।